हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑफसेट फंक्शन के बारे में। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है वो जानने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं इतिहास में से। कौन सा इतिहास? सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। तो उनका इतिहास तो आपको मालूम ही होगा, उसमें से कुछ पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जब वो 18वीं बार मोहम्मद गोरी से धोखे से हार गए, तब उनको बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गोरी उनको लेके अफगानिस्तान चला गया और वहाँ पे जाके उनकी आंखें फोड़ दी। उसके बाद जो सम्राट के राजकवि थे वो वहाँ पे अफगानिस्तान जाते हैं और सम्राट से मिलते हैं और फिर वहाँ पे कुछ व्यूह रचना तैयार करते हैं मोहम्मद गोरी को मारने के लिए। उसके बाद जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी का आमना सामना होता है, तब व्यूह रचना के हिसाब से चंद्रबरदाई, जो कि उनके राजकवि हैं, वो कुछ पंक्तियां बताते हैं मोहम्मद गोरी कहाँ पर बैठा है उसके रिगार्डिंग। तो वो जो पंक्तियां है वो कुछ इस तरह थी: 4 बांस 24 गज, अंगुल अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। यानी कि उनको कुछ डिस्टेंस बताया कि गोरी कितने डिस्टेंस के ऊपर है, कहाँ से लेफ्ट है, कहाँ से राइट है, कहाँ से हाइट है, कहाँ से विड्थ है, वो सब उनको बता दिया। फिर पृथ्वीराज चौहान जी ने कैलकुलेट करके जान लिया कि वो कहाँ पर बैठे हैं और उनको तीर का निशाना लगा के उनको मार दिया। तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे सम्राट खड़े हैं और ये जो नीचे है ना पूरी सेना है और इसके अंदर मोहम्मद गोरी भी है। वो कहाँ पर है? 4 बांस। तो यहाँ पे हम कॉलम एज्यूम कर लेते हैं कि जो बांस है वो कॉलम है। तो जहाँ से खड़े हैं उनकी जगह को छोड़ के आगे की कॉलम से काउंटिंग स्टार्ट करना है, यानी कि 1 2 3 और 4, चौथी कॉलम। वहाँ से हमारा रिजल्ट होना चाहिए 24 गज, यानी कि जहाँ पे खड़े हैं उनको छोड़ के फिर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके 24 तक ले जाना है हमको। तो 2 नंबर से काउंट करेंगे तो 24 कहाँ पे होगा? 25 नंबर की रो पे 24 हमारा काउंटिंग होगा। ये जो पॉइंट है वो हमारा टारगेट पॉइंट है, उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। वहाँ पे एक सिपाही है, उसके साथ मोहम्मद गोरी को भी खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 11 चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो तीर लगाएंगे वो 11 नंबर को लगेगा और वहाँ पे डेर हो जाएगा। तो हम आंसर ला के देखते हैं। इज इक्वल टू ऑफसेट रेफरेंस, यानी कि इनिशियल रेफरेंस कौन सा है जहाँ पे सम्राट खड़े हैं वो, उसके बाद कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है रोज़, यानी कि कितनी रोज़, तो हमने काउंट की थी 24 रोज़। उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉलम, कॉलम कितनी काउंट की थी? 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद सिंटेक्स में 2 ऑप्शन और भी है, वो ऑप्शनल है तो हम उसको बाद में देखेंगे कि उसका क्या मीनिंग है। अभी हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 11, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि हमने सिपाही के साथ गोरी को भी खड़ा किया था। तो 11 नंबर आ गया। अभी ये तो हो गया सिंगल सेल, लेकिन ऑफसेट ज़्यादातर रेंज को इंडिकेट करता है। तो रेंज कैसे आइडेंटिफाई होती है वो भी हम सीख लेते हैं। मान लीजिए कि सम्राट ने तीर लगाया और मोहम्मद गोरी को मार दिया, लेकिन अभी तो तीर का ज़माना चला गया, हम डायरेक्ट बॉम्ब फेंकेंगे। तो बॉम्ब कहाँ पर फेंकेंगे? यहाँ पे जो है गोरी के ऊपर फेंकेंगे। उनकी इम्पैक्ट आजू बाजू में भी होगी। तो कितने रेडियस में होगी? मान लीजिए कि 2 किलोमीटर के रेडियस में। तो यानी कि 2 सेल और एक्सटेंड कर लेंगे, सब जगह से 2 2 सेल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यानी कि हमको ये रेंज अगर लानी हो तो फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलो फंक्शन में अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो रेफरेंस है, रेफरेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन जो रेफरेंस हम देंगे काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। जो भी हम कॉलम और रोज देंगे उसके बाद हमारी रेंज स्टार्ट होगी। तो हमको रेंज कहाँ से स्टार्ट करनी है? यहाँ से रेंज स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से, कोई भी कॉर्नर से हम रेंज स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम मान लीजिए कि यहाँ से हमको रेंज स्टार्ट करनी है, तो हमारी कितनी कॉलम आएगी?
हमारी कॉलम 1 और 2, दूसरी कॉलम से हमारी रेंज स्टार्ट होगी। और रोज़ कौन सी है, ये 24 थी, तो उसमें से 2 कम कर देंगे तो 22 नंबर की रो से हमारी रेंज स्टार्ट होगी। तो यहाँ से जो A1 तो बराबर है, उसके बाद 24 की जगह हम कर देंगे 22 और यहाँ पे 4 की जगह कर देंगे हम 2। उसके बाद फिर से कॉमा करेंगे। अभी पूछ रहा है हाइट, यानी कि जो आपकी रेंज है उसकी हाइट कितनी है। तो नीचे जाएंगे तो कितनी हाइट हमने ली है, 2 किलोमीटर के रेडियस में, यानी कि जो भी है यहाँ पे गोरी खड़ा है उसके 2 किलोमीटर पीछे और 2 किलोमीटर आगे, यानी कि जितने भी रो है उसको हाइट काउंट करेगा, यानी कि 1 2 3 4 और 5 हाइट। और विथ यानी कि उसके आजू बाजू में, तो 1 2 3 4 और 5 हाइट और विथ दोनों 5 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं 5, कॉमा विथ भी 5 रहेगी और ब्रैकेट तो क्लोज ही है, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे तो एरर आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेंज इंडिकेट कर रहा है। तो रेंज को हमको किसी फंक्शन के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफसेट फंक्शन ज़्यादातर किसी न किसी फंक्शन के साथ अटैच रहता है, तो वो ज़्यादा काम में आता है। जैसे कि हम यहाँ पे लगाते हैं कुछ सम फंक्शन लगा देते हैं, सम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। 35 चेक कर लेते हैं अपना आंसर। यहाँ पे 5 ये हुआ और 5 5 25 और ये 10 एक्स्ट्रा, तो 35 जवाब बिल्कुल सही है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमको ये वाली रेंज चाहिए, इसके अंदर भी हम नंबरिंग कर देते हैं, कंट्रोल D कंट्रोल R। और हमको कहाँ से रेफरेंस चाहिए, इनिशियल रेफरेंस यहाँ से, कोई भी चलेगा, प्रीवियस करना है तो वहाँ पे भी चलेगा। हम यहाँ नया वाला रेफरेंस लेते हैं और फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू ऑफसेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेफरेंस कहाँ से है, हमको यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमा करेंगे, रोज़ यानी कि हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 और 3 नंबर की रोज से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद कॉमा, कॉलम कौन से कॉलम से रेंज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से लिखेंगे 0 1 और 2, 2 नंबर से लिखेंगे नहीं, 2 नंबर तो कैसे करेगा, ये वाला कॉलम काउंट करेगा, लेकिन हमको तो पीछे की साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में जाना है, तो उसके लिए 2 नहीं लिखेंगे, हम -2 लिखेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा करेंगे, हाइट कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 रो की हाइट है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा, विड्थ कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन भी अप्लाई करते हैं, दूसरा सम फंक्शन लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। 40 यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ऑफसेट का जो सिंटैक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।